देखिए, आज बहुत विस्तृत ढंग से इसमें बहस सुनी गई और मेरी बहस भी करीब 1 घंटे चली इसमें। मेरा कहना यही था कि 19/3/2019 को जब मैंने आर्ग्यू किया था, तब उस टाइम ऑर्डिनेंस जो आया था, जो कमलनाथ गवर्नमेंट लाई थी, उस ऑर्डिनेंस को मैंने स्टे करवा दिया था बिफोर द डिवीजन बेंच व्हेन आई आर्ग्यूड ऑन 19/3/2019। उसके बाद जब अमेंडमेंट किया गया और ऑर्डिनेंस की जगह एक्ट आया, तो एक्ट को भी मैंने अमेंड करके चैलेंज किया और उसके बाद वो भी स्टे हो गया था। अब करीब 2.5 साल हो गए स्टे ऑर्डर को चलते। अब 2.5 साल बाद अचानक सरकार जो है वो जागी और सरकार ने अचानक एक एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे डाली, जो 18 अगस्त 2021 को डाली और मुझे कॉपी दी गई। मेरा ये कहना था कि इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के जजमेंट में 1992 में और उसके बाद मराठा रिजर्वेशन का जो लेटेस्ट जजमेंट है 5 मई 2021 को, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पे, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, किसी भी कीमत पे प्रदेश में, इंडिया के कोई भी राज्य में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप SC, ST, OBC को दे ही नहीं सकते। और आज मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन है। कहीं आप OBC का 14% मानते हुए करो, कहीं आप 27% कर दोगे तो ये 63% पे पहुंच जाएगा, और कहीं फिर आप उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी जोड़ोगे तो वो 73 पहुंच जाएगा, 10% वो। तो इस प्रकार से कोई औचित्य ही नहीं है कि इसको वेकेट किया जाए स्टे को। हाँ, रही बात फाइनल आर्ग्यूमेंट की, फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए मैं शुरू से तैयार हूं जब करना हो। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इनकी जो एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे लगाई थी, जिसके लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बहस की, उसको कोर्ट ने खारिज किया और मेरा पक्ष सुनने के बाद मेरे जो न्याय दृष्टांत दिखाए उनको देखते हुए, और अब 20 तारीख को सितंबर को इसको फाइनल आर्गुमेंट के लिए रखा गया है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में कहीं देखा जाए कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस 50% से ज्यादा क्रॉस कर ही नहीं सकता रिजर्वेशन। तो मेरा तो यही मानना था कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने एक पॉलिटिकल गिमिक खेला था, और वो पॉलिटिकल गिमिक खेलते खेलते तब तक कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई और बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, और अब इस बात को करीब 2.5 साल हो गए हैं। पर ये कानून देश का हर वकील जानता है कि 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकता SC, ST, OBC का टोटल रिजर्वेशन। यही मेरी बहस थी। अचानक से सरकार जागी, जो आरोप हम लगाते रहे वो आदरणीय वकील साहब ने अपने वक्तव्य में बड़ा स्पष्ट किया और प्रमाणित किया कि 8 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार ने ये पॉलिटिकल गिमिक खेला। उसके बाद षड्यंत्र के तहत 10 मार्च से लेके 19 मार्च तक अपना अधिवक्ता कोर्ट में खड़ा नहीं किया, कैविएट दायर नहीं की, ताकि इस पर स्टे लग जाए और उसके बाद वो झूला झुलाती रहे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पहली बात होता है। तो हमने जो तथ्य रखे हैं, जिस तरह से हमने 50% से ऊपर जनगणना कराकर ये माननीय न्यायालय के सामने रखा है कि इस वर्ग की जो प्रतिनिधित्व है समाज में वो 50% से ऊपर है, इसलिए इसको 27% आरक्षण की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसमें सकारात्मक परिणाम हमें अवश्य मिलेंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय प्रवीण जी जो मैं सामने रखना एक बात मेरी ले लीजिए जी, बोलिए जी, ये कांग्रेस की आप पिछले 70 साल की सरकारें देखें, इन्होंने सदैव इस वर्ग के साथ अन्याय किया है। इस वर्ग के कल्याण इन्होंने सदैव इस वर्ग के साथ अन्याय किया है। इस वर्ग के कल्याण के लिए जितने भी आयोग बने, चाहे वो काका कालेकर आयोग हो 1950 में, 1980 में मंडल आयोग हो या बीके हांडिक आयोग हो, बरसों तक कांग्रेस की सरकार ने इन आयोग की सिफारिशों को मंजूर नहीं किया, सिर्फ झूला झुलाती रही। यहां तक कि बीके हांडिक जी ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की जो बात की थी वो भी मोदी सरकार ने किया। हम बात करते हैं कि 27% आरक्षण अगर इस देश में पहली बार मोदी सरकार ने नीट एंट्रेंस एग्जाम में दिया हो तो ये भी एक पहला उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, हम न्यायालय में कांग्रेस की सरकार जैसे सोते हुए नहीं दिखेंगे, पूरी तरह से मजबूत पक्ष रखेंगे, तथ्यों से रखेंगे, तर्कों से रखेंगे, और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े इस वर्ग को उसका आऊंगा मैं सप्लीमेंट्री जी।
देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत और स्पष्ट राय है, मध्य प्रदेश के 55% पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए और प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। देखिए आशीष जी की पार्टी केवल लोगों की आंखों में धूल झोंक सकती है। मध्य प्रदेश में कानून बनाती है विधायिका। जब भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई 1994 में सबसे पहले ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया, 2003 में 27% हमने लागू किया, 2019 में फिर हमने लागू किया। आशीष जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि 17 साल की भाजपा सरकार कोई कानून क्यों नहीं लाई ओबीसी आरक्षण के लिए? अगर आप चाहते थे, 2014 में हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण खारिज हुआ, आपने सुप्रीम कोर्ट तक में अपील नहीं की, उसके बाद आपकी 4 साल और सरकार रही, तो आप कानून लेकर क्यों नहीं आए विधानसभा में? अगर आप ओबीसी के हित में खड़े थे तो वो वकील साहब बैठे ना, दूसरी कानून पर भी तो रोक लगवा दी। देखिए प्रवीण जी, आप लाए ना, वो ये भी स्पष्ट है कि भाजपा ने इसमें भी भ्रम फैलाया। जब वकील साहब कह रहे हैं कि चिकित्सा विभाग के शिक्षा भर्ती के मामले में स्टे था, लेकिन भाजपा के नेता 1.5 साल से भ्रम फैला रहे हैं कि स्टे हो गया ओबीसी आरक्षण, और तमाम अन्य स्कूल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा और अन्य भर्तियों में आपने 14% क्यों लागू किया? एनआरएचएम में आपके एडिशनल एडवोकेट जनरल ने क्यों लीगल ओपिनियन दिया कि केवल 14% लागू होना चाहिए? वो विधानसभा में हमने ईंट से ईंट बजा दी, आपका रंग उतार दिया, इसलिए आपको अब अपना रुख पलटना पड़ा और हाईकोर्ट में लिख के देना पड़ा कि 27% आरक्षण लागू किया जाए। क्या 15 साल तक 55% आबादी नहीं थी मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की? आशीष जी, ये अभी अचानक से बढ़ गई है। आपको पहले 15 साल में क्यों नहीं किया? करोड़ों दर्शक है, हमारे बहुत लोकप्रिय चैनल है, लिहाजा कानूनी पहलू पर बात करना जरूरी है। ओबीसी वर्ग के लोग भी हमारा चैनल देखते हैं, लिहाजा आदित्य संघी साहब का रुख करते हैं। संघी साहब, बहुत वरिष्ठ आप वकील हैं, तो आपको क्या उम्मीद है? हालांकि इस तरह के सवाल किए नहीं जाने चाहिए क्योंकि कोर्ट जो है वो खुद तय करेगी कि क्या करेगी, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है 20 तारीख को क्या हो सकता है? मैं क्योंकि पिछले 28 साल से मैं कॉन्स्टिट्यूशन में वकालत करता हूं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने अभी 2 वक्तव्य सुने दोनों पार्टी की तरफ से, ये दोनों ही वक्तव्य अपने आप में पूरी तरह गलत इसलिए हैं क्योंकि कहीं आप इंदिरा साहनी का जजमेंट देखिए 1993 का, जो जजमेंट आया था जब वीपी सिंह गवर्नमेंट मंडल कमीशन लेके आई थी, कहीं उस जजमेंट को आप पढ़ो जो 9 जजेस बेंच ने दिया था सुप्रीम कोर्ट की। और उसके बाद अभी जो जजमेंट आया है मराठा रिजर्वेशन का, जो ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें बहुत स्पष्ट कर दिया गया है दैट पॉपुलेशन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मराठा रिजर्वेशन की बात जब आई थी तो मराठा पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र में थी वो लगभग 78% थी। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप 50% से ज्यादा SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं बढ़ा सकते। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो सरकार का बार बार अपने जवाब दावे में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में OBC की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 55% हो चुकी है। इसका कोई लेना देना नहीं है रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन ऑलरेडी आपने SC ST OBC का 50% पे ले आए हो, जिसको आप एक्सीड नहीं कर सकते हो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने एक लिमिट है, मैं आपकी बात से समझ गया, प्रचार उस लिमिट को पार नहीं किया जा सकता संवैधानिक तौर पर। जी।